हरे राम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस पूरे कार्यक्रम को बहुत व्यवस्थित ढंग से आपने किया। आदरणीय त्रिपाठी सर, आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय जीएल सर, आदरणीय सुशील मिश्रा सर, आदरणीय अशोक गुप्ता सर, आदरणीय सिराज सर, आदरणीय निसार सर, आदरणीय नीला मैम और नाजिया मैडम, श्रुति मैडम, संजीत सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। जैसा कि बच्चों आप लोग बहुत बोर हो चुके हैं, मुझे मालूम है। मैं बहुत कुछ नहीं बोलूँगी, पर बहुत कुछ शब्दों में कुछ शब्द बोलूँगी जिसको ध्यान से सुनो। जैसा कि कुछ बच्चों ने चित्र बनाया था यहाँ पे बाबा साहब का। एक चित्र, आपको पता है, एक चित्र जो होता है वो 1000 शब्द उसमें होते हैं। आप उसमें से 1000 शब्द बना सकते हैं। एक चित्र जो होता है वो 1000 शब्द बोलता है और चित्र के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षा की जो बात आती है, जैसे बाबा साहब जो है बचपन से बहुत स्ट्रगल किए। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब ये बचपन में छोटे थे, इनके पिताजी सूबेदार थे और बच्चे इच्छा जाहिर की कि हम पढ़ाई करेंगे, तो ये दूसरे शहर सतारा में गए और कई विद्यालयों में जाकर के अपने बच्चों के प्रवेश के लिए बात की तो सबने मना किया। और क्यों मना किया? इसलिए मना किया कि आप अछूते जात के, कोई विशेष कारण नहीं था, क्योंकि नीचे जात में आपकी पैदाइशी हुई, इसलिए आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। फिर किसी विद्यालय में हरे राम सर जैसे कोई शिक्षक रहे होंगे, वो बोले ले आइए, हम देंगे एडमिशन आपके बच्चे को, बस एक शर्त है कि बच्चा जो है क्लास के बाहर, जहाँ पे दूसरे बच्चे जूते वगैरह खोलते हैं, वहाँ पर बैठ के पढ़े। तो बाबा साहब को लगा कि शिक्षा का अवसर मुझे मिल रहा है तो मैं मना क्यों करूं। वो हाँ बोल दिए, उनके पिताजी भी हाँ बोल दिए और वहाँ पर रोज विद्यालय जाते और बाहर जो भी शिक्षक पढ़ाते उसको इतना मन से पढ़ते, इतने लगन से पढ़ते कि जो अंदर बैठे बच्चे हैं उनसे भी ज़्यादा अंक उनके आने लगे। एक दिन, बहुत सारी कहानी है, बहुत शॉर्ट कर रही हूँ, फिर भी थोड़ा सा निकल जा रहा है। एक दिन क्या हुआ कि उनके शिक्षक, गणित के शिक्षक हरे राम सर बुलाए, बोले आओ तुम बोर्ड में लगाओ ये सवाल। तो सब बच्चे चिल्लाने लगे, नहीं 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 सर, वहाँ पर हमारा टिफिन रखा है और इसकी छाया लग जाएगी, हमारा खाना छू देगा, अंदर मत बुलाए। सारे बच्चे विरोध करने लगे। तो फिर वहाँ पे जो गणित के शिक्षक थे वो झुके और उनको कहे कि ठीक है आप बाहर से ही बताओ, अपने पेन कॉपी से लिख के हमें दिखाओ। मतलब इतना अपमान इन्होंने सहा। पानी पीते थे तो कोई कुएं में नहीं जा सकते, कोई नल नहीं छू सकते, कितना अमानवीय व्यवहार किया गया इनके साथ। अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, हम लाइब्रेरी में ये बुक मंगाएंगे, आप जरूर पढ़िए बाबा साहब के बारे में, रोंगटे खड़े हो जाएंगे और इतनी तकलीफ होगी जब इनके बारे में आप सुनेंगे। आज ये महान है, महान हो गए बस किस बदौलत की वो ये साबित किए कि मैं एक ऐसे हथियार से लड़ाई करूंगा कि देश में भेदभाव और छूत अछूत ये सब को मिटा दूंगा। और वो हथियार था शिक्षा। सबने अपने अपने भाषण में बताया कि शिक्षा को उन्होंने अपना हथियार बनाया। महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के बारे में बड़े बड़े आंदोलन किए देश को आज़ाद करने के लिए। वो सत्य और अहिंसा को लेकर के, उनसे प्रेरित होकर के उस अपनी शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया। हर जगह उनको अपमान मिला। नौकरी करते थे लेफ्टिनेंट, जब वो विदेश से पढ़ के आए, बड़ौदा के महाराज उनको पढ़ाए और जब वो पढ़ करके यहाँ अपने देश में आए, लेफ्टिनेंट का पद बड़ौदा के महाराज ही दिए। तो चपरासी भी क्या करते थे, फाइल को छूते नहीं थे, फाइल पटक देते थे उनके टेबल में। मतलब एकदम लोगों के अंदर कोई सोच ही नहीं थी, मानवता ही खत्म हो चुका था। फिर इन्होंने
सोचा कि हमारे देश में ये सब मैं मिटा कर रहूँगा और उसका मात्र एक साधन ये है कि मैं शिक्षा इतना ग्रहण करूँ कि लोगों के अंदर का ये भेदभाव छुआछूत को समाप्त कर दूँ। और आज हम लोग उन्हीं के सपनों की बदौलत आज यहाँ पर खड़े हैं कि आज हमारे देश में कोई भेदभाव नहीं है, कोई छुआछूत नहीं है, क्योंकि हमारा दिमाग जो है विकसित हो चुका है। बहुत पहले संकीर्ण दिमाग था, इसलिए देश में ऐसा होता था। ठीक है, देखिए एक शब्द और बोलूँगी उसके बाद बंद कर दूँगी। शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि हम बहुत सारी डिग्री प्राप्त करें। हालांकि इन्होंने 32 डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ शिक्षित थे। हमारे विद्यालय में भी एक शिक्षित व्यक्ति है। शिक्षा का मतलब होता है अंदर से अपनी प्रतिभा को बाहर लाना, निखारना। ये महात्मा गांधी की परिभाषा है शिक्षा की। ये होता है शिक्षा। शिक्षा का मतलब नहीं होता है 10वीं में इतने परसेंट आ गए, 12वीं में इतने आ गए, MSc BSc किए, वो शिक्षा नहीं है। वो केवल साक्षर ज्ञान है। शिक्षा वो होता है जब हम अपने अंदर की प्रतिभाओं को बाहर लाएं और उसका अपने देश के लिए उसको उपयोग करें। ठीक है। और हरे राम सर आपने बताया कि शुक्ला जी मेरे को हनुमान जी और अर्जुन का कहानी बताते थे। मैं तो कई बार बोली हूँ कि विद्यालय के हनुमान तो आप ही हो। फिर रात में फ़ोन करूँगी कि ये काम है तो हाँ मैडम मैं कर लूँगा। अब रात में 10 बजे बैठ के कल वहाँ काम करा रहे थे पूरा ID का। NCC का काम रहेगा तो 10 बजे बैठ के करते रहते हैं। कुछ हमारे शिक्षक जो है बहुत हीरे हैं, जैसे निसार सर है, हरे राम सर है, संजीत है। संजीत आज सवेरे से पहुँच गए। मैं ये नहीं कहती कि कोई वो है, मेरे यहाँ पर जितने शिक्षक बैठे हैं सभी एक से बढ़ के एक है। अतिथि भी हैं, जैसे अशोक गुप्ता सर है, पूरा मन लगा के परीक्षा का काम कराए। मंच के सिराज सर है, लिखने पढ़ने का काम उनको दे दो, वो बहुत बेहतर करके देते। मतलब सबके अंदर कोई ना कोई शिक्षा है, कोई ना कोई प्रतिभा है। और इसी शिक्षा की बात मैं करती हूँ कि जब हम अंदर की शिक्षा को बाहर निकालते हैं वही व्यक्ति शिक्षित होता है। पढ़ाई तो ठीक है, ये अपने रोजगार का साधन है, हम ये डिग्री प्राप्त कर ली, ये परीक्षा पास कर लिए, लेकिन शिक्षित होना बहुत जरूरी। जब व्यक्ति शिक्षित होगा तभी क्या होगा, खुले हुए नल को बंद करेगा। सुशील सर बताए थे ना ये वाली अपनी कहानी में कि नल कौन बंद करेगा, जब उसको अंदर से ये लगेगा कि ये दर्द होगा, कि ये नुकसान हो रहा है, तो वो शिक्षित व्यक्ति है जो नल बंद कर रहा है। और जो खोल के आ गया वो शिक्षित नहीं है, वो केवल डिग्री हासिल कर रहा है। तो शिक्षित बनिए, अंदर के गुणों को आप बाहर निकालिए अपने शिक्षकों के माध्यम से। शिक्षक भी जो हमारे हैं, सभी शिक्षक बहुत अच्छे हैं। कोई भी कार्यक्रम होता है अपना पूरा 100% मेरे को देते हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने शिक्षकों को कि जब भी मुझे ज़रूरत होता है एक पैर में खड़े होके मदद करते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक और क्या शिववती, ये लोग भी सुबह से आके पूरी व्यवस्था में लगे थे। बहुत बहुत इनको भी धन्यवाद। पूरे बच्चों को धन्यवाद और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आगे का जो प्रोग्राम है कृपा से बताएंगे, आप लोग को भोजन का भी प्रोग्राम